आज के संदेश का शीर्षक है अपने शरीर को अधीनता में लाओ। रोमियो के पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह समझ लेने पर कि आपकी आत्मा परम पवित्र स्थान है और उसे नेतृत्व करना चाहिए तथा आपके प्राण को उसका अनुसरण करने के लिए प्रशिक्षित होने के साथ एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है संबोधित करने के लिए, वो है आपका शरीर। आपका शरीर अपने आप ही आपकी आत्मा में परमेश्वर के जीवन के साथ संरेखित नहीं होता, उसे नियंत्रण में लाना पड़ता है। इसलिए वचन कहता है, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर ने आपकी आत्मा को नया बनाकर अपना कार्य पूरा कर दिया है, लेकिन अपने शरीर को समर्पित करना, जीवित बलिदान के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रेरित पौलुस आगे बताते हैं, पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 9 वाक्य 27 में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। इसका अर्थ है कि शरीर को अनुशासित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वह आपकी आत्मा के साथ संरेखित हो। शरीर की अपनी प्रवृत्तियां हैं। यह संवेदनाओं, भूख और बाहरी परिस्थितियों को प्रतिक्रिया देता है। वह जो महसूस करता है उस पर आधारित कार्य करना चाहता है। किंतु आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मिक प्राणी हैं जो शरीर में रहते हैं। इसलिए आप अपने इंद्रियों को अपने ऊपर शासन नहीं करने दे सकते। बाइबल कहती है रोमियो के पत्र अध्याय 8 वाक्य 13 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार जीने का अर्थ है देह और उसकी लालसाओं से संतुलित होना, परंतु यही आपका जीवन नहीं है। आप आत्मा से जीते हैं। और रोमियो के पत्र अध्याय 8 वाक्य 13 का अंतिम भाग कहता है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसका अर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा आप शरीर की गतिविधियों को मार डालते हैं, उसकी लालसाओं को रद्द करते हैं और उसे परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के संरेखण में लाते हैं। यह दबाव नहीं है, यह स्वामित्व है। आपकी आत्मा जो पवित्र आत्मा के साथ एक है और परमेश्वर के जीवन से परिपूर्ण है, नेतृत्व करती है। आपका प्राण जो वचन से नया बनाया गया है, सहमति देता है। तब आपका शरीर आज्ञाकारिता में लाया जाता है। यही मसीही जीवन का पूर्ण क्रम है। आत्मा, प्राण और शरीर परमेश्वर के वचन के साथ संरेखण में। अपने शरीर को अपने जीवन का संचालन करने या आपकी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करने न दे। चाहे उसकी दुर्बलता हो, इच्छा हो या किसी प्रकार का दबाव हो, अपनी आत्मा से नेतृत्व लीजिए। अपने शरीर को परमेश्वर को प्रस्तुत कीजिए। उससे परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति करवाइए। यदि आपको बीमारी के लक्षण अनुभव हो तो घोषणा कीजिए, नहीं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए यह बीमारी, रोग और दुर्बलताओं से प्रतिरक्षित है। अपने शरीर में बीमारी को स्वीकार करने से इनकार कीजिए। यह आपके शरीर को परमेश्वर के प्रति समर्पित और उसके अनुरूप बनाए रखने का एक हिस्सा है। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मुझ में
आपके आत्मा के अधिकार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं उसे जीवित बलिदान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उसे आपकी इच्छा और मार्गों के अधीन लाता हूं। मैं इंद्रियों या प्राकृतिक इच्छाओं से संचालित होने से इनकार करता हूं। मैं पवित्र आत्मा के साथ सामंजस्य में चलता हूं और हर समय आपकी सिद्ध इच्छा के साथ संरेखित हूं। यीशु के नाम में आमीन।